जो साईं जी ने ये मांगा, सच्चे सौदे की मुरीद, वचनों पे पक्के रहें, सुमरण करते रहें, सेवा थोड़ी करें या सेवा ज्यादा करते हैं थोड़ा सिमरण साथ में करते रहें, ना उन्हें अंदर कमी रहेगी ना बाहर कमी रहेगी। और इसका कारण इंसान की श्रद्धा है। वो भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता, वो भावना देखता है। हमारे हिंदू धर्म में वेदों में लिखा है कि मालिक से तो मांगना चाहिए, भगवान को देना नहीं, उससे लेना चाहिए। अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। ये कहीं नहीं लिखा भगवान को कुछ दो। ये तो आदमी हैं जो खाली बैठ के खाने वाले। कोई सज्जन बताए क्या भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आपने पैसा उठाते देखा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। वेदों में लिखा है, इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा है, अल्लाह रहमो करम का दाता, दाता देने वाला। अल्लाह रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो आपके दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड लेता नहीं देता है। पता नहीं फिर ये क्यों रीत चली हुई है। श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, कहते नहीं हमारा मतलब पैसे चढ़ाओ। तो इस कलयुग में श्रद्धा, दूसरे शब्दों में पैसे, जबकि ये 100% झूठ है। श्रद्धा ये नहीं होती। श्रद्धा भावना। जैसे आपका बेटा बीमार हो जाता है, कैसे आपकी आंखों से आंसू बेअख्तियार चल पड़ते हैं। डॉक्टर कह दे लाइलाज है, कैसे बिन पानी की मछली की तरह आप तड़प जाते हैं। वो जो आप तड़प रहे हैं, वो जो आप रो रहे हैं, वो आपकी बेटे के लिए श्रद्धा है, भावना है। ऐसी भावना जो आप अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा पैदा कर लेते हैं या पैदा हो जाती है ऑटोमेटिकली, ऐसी भावना भगवान अल्लाह के लिए, ऐसी श्रद्धा 100 नहीं 15-20 पैसे भी अगर आप अपने अंदर पैदा कर लो तो मालिक आपके आगे आके खड़ा हो जाएगा। ये है श्रद्धा, ये है भावना। पर लोगों को लूटने के लिए सत्संगों का प्रोग्राम लोगों ने बना रखा है। सत्संग करेंगे, गुरुमंत्र देंगे, बदले में लाखों करोड़ों रुपए। संत पीर फकीर साफ साफ कहते हैं कि भाई आप आओ, तन मन धन से परहित परमार्थ करो। और वो परमार्थ जगह जगह नशा चढ़ाऊ केंद्र बन रहे हैं, खून दान हो रहा है, मरणोपरांत आंखें दान है, शरीर दान है, बाईपास सर्जरी तक जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उनका फ्री है साध संगत की तरफ से। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। कोई विधवा है, उसकी बेटियों की शादी यहां साध संगत करवा रही है, आर्थिक तौर पे कमजोर उनके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से काम हैं। तो ये है परहित परमार्थ जो धर्मों में लिखा है। ये है मालिक की इनडायरेक्टली सेवा करना, नर सेवा नारायण सेवा। उस भगवान की, अल्लाह की, राम की सेवा कोई क्या करेगा? वो तो सबको बनाने वाला है। पर अगर फिर भी आप करना चाहें तो उसकी औलाद सृष्टि का भला करो। भूख से तड़फता हुआ, चाहे वो पशु है, पक्षी है, आदमी है, उसे खाना खिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए। वो जो आपने पानी पिलाया, वो जो खाना खिला दिया, वास्तव में सच्चा दान है। और बदले में फल ना मिले, हम 100% आपको गारंटी देते हैं। तो ये है हकीकत। आज बहुत जगहों पे लोग हकीकत से दूर कर रहे हैं, असली बात नहीं बताते। अगर बताएंगे तो फिर पैसा कहां से खाएंगे? इसलिए लोगों को कहते हैं 1 के बदले 10 मिलेगा। तो साईं जी ने यही तो बताया कि ये झूठ है। और हम भी आपकी सेवा में यही अर्ज करते हैं, सदगुरु यही कहलवाते हैं। अगर आपको कोई कहता है 1 के 10 मिलेंगे तो आप 1 लाख दे दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्यों खड़े हो? अजी आपने कहा है 1 के 10 मिलेंगे, मैंने लाख दे दिया, 10 लाख दो मुझे वापस। वो कहेगा घर जाके मिलेंगे,
जो सामने नहीं दे सकता घर की गारंटी क्या मान सकते हैं आप? वो घर जाके दे देगा। तो ये सब ठगी का सौदा है। पूरी दुनिया में ऐसे ठग राम नाम के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, जबकि हमारे धर्मों में ये चीज कहीं भी नहीं लिखी है कि भगवान के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। वहां तो ये लिखा है भगवान तो देता है, मांगने का तरीका बता दो, अपने आप मांगते रहो तो मालिक देता रहेगा। तो ये सच्चा सौदा में सर्वधर्म संगम, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के मजहब के लोग यहां बैठ के अल्लाह कह सकते हैं। पास वाला वाहिगुरु बोल दे कोई हर्ज नहीं, दूसरा राम बोल दे, तीसरा गॉड बोल दे। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं। मस्जिद में जाके आप राम राम नहीं गा सकते, मंदिर में जाके अल्लाह नहीं बुला सकते, और आप गिरजे में जाके वाहिगुरु नहीं गा सकते, और गुरुद्वारे में जाके आप गॉड गॉड नहीं गा सकते। क्योंकि ये असूल बने हुए हैं कि वहां तो वही चीज बोली जाएगी। सुमरन और सर्वधर्म संगम, सभी को आपस में प्यार करो, बेगर्ज नहीं, स्वार्थ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक मालिक की औलाद हैं और एक ही सबका मालिक है। रे उम्र बीत चली रे, चली छोड़ संसार बड़ी तेज रफ्तार, दिन रात पे सवार होके चली रे। समय गुजरते देर नहीं लगती। लोग आम तौर पे कहते देखा गया है, यार अभी कल की तो बात है। मतलब ऐसा लगता है कि समय कुछ भी नहीं हुआ, पर ये नहीं पता ये कल की बात में कई साल गुजर गए। दिन रात, मिनट सेकंड घंटा साल महीना जितने भी गुजरते चले जाते हैं, सब के सब जीवन में मौत की दूरी कम करते जाते हैं। जो समय गुजर गया वो लौट के नहीं आता। जो श्वास इस जिस्म में जीव ने ले लिए वो दोबारा उस जीव को लेने के लिए नहीं मिलते, वो तो चले गए। जैसे एक मटका है, उसमें जरा सी तरेड़ आ जाए तो बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, कम होता रहता है, और एक दिन मटका बिल्कुल खाली हो जाता है। उसी तरह बेशकीमती श्वास इंसान के हर सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल गुजरते जा रहे हैं, गुजरते ही जा रहे हैं। इसे मालूम नहीं पड़ता कब घड़ा खाली हो जाता है। ये तो अपनी नीच हरकतों से, पर जो मन के मारे होते हैं वो बेचारे नहीं, बल्कि मन रूप बन के बुरा हाल उनका होता है। यानी एक तरह वो मन बन जाते हैं, हर टाइम बुरी सोच, हर टाइम गलत सोच। जो साथ बैठेगा उसको भी पटा देना, उसको भी बर्बाद करना, खुद भी बर्बाद होना। संतों के वचनों को नहीं मानना। गल सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, कि हमेशा संग मूर्ख, मूर्ख कहा गया है जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत में, सेवा सुमन में ना चले। सत्संग वालों पैर खिसकाई जाने, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी। मन कभी जीत ही नहीं सकता। तो चाहे आप गृहस्थी हैं, चाहे त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी हैं, कोई भी हैं, जब तक सत्संग सुनोगे नहीं, कलयुग में सुमरन सेवा करोगे नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं किसको कब दगा दे जाए। इसलिए मन के हाथों ना चलो। सारा टाइम होता है बातें करने के लिए, चुगली, निंदा, बुराइयां, सारा सारा दिन लोग करते रहते। खा लिया, पी लिया, दूसरों की बुराइयां गा दी, उसकी गा दी, इसकी गा दी, फलां की गा दी। पर बस वही बात, सोबत लगदी मिठड़ी मूर्खा दी, पैर सत्संग वल्लों खिसकाई जाने। तो हमेशा सत्संग से दूर रहता है, और इसके बदले इंसान अपनी बेड़ी में बट्टे डालता रहता है। कई बार किसी का टाइम ही ऐसा होता है कि उसका मटका काफी खाली होता है, पर जब भरेगा फूटेगा तब तो उसको ये होता है कि नहीं, कितने भी वचन हो जाएं मुझे कोई असर नहीं होता। और जब होता है
ऐसा होता है कि वो छुपा भी नहीं सकता, बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए बुरे कर्मों से डरो, ना अहंकार करो, ना खुद ही करो। जो भी कुछ मालिक ने दिया है उसकी नियामत, अच्छा पैसा है, अच्छी औलाद है, सुंदरता है, जो भी साजो सामान उसके तोहफे हैं, उसके तोहफे, इस पे अहंकार ना करो। और अगर आप अहंकार करते रहे, बुरे कर्म करते रहे, जे रुस जावे ताओ बेपरवाह जी ने फरमाया है कि वो मालिक अल्लाह राम अगर रुस जाए, हर तोहफा पखदा अंगियारा हो जाता, कि फिर वो जितने भी तोहफे हैं ना वो अंगार बन जाते, अंगार, और जीव उन अंगारों पे सोता है। ये सच्चा सौदा बेपरवाह जी साईं मस्ताना जी महाराज ने बनाया, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने समझाया, बताया, और अब भी वही कर रहे हैं। हम तो खाकसार। लेकिन ऐसा कलयुग आ गया, ऐसा घोर महाघोर कलयुग, कि लोग अपनी अकल, अपना दिमाग, अपने आप को शातिर समझते हुए बात नहीं सुनते फकीरों की। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। इसमें दीन ईमान मजहब मन माया काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार बने हुए हैं। हाँ जी कहना आसान है, पर सच में हाँ जी बोलना तलवार की धार पे चलना है। जी हजूरिये बनना कोई बड़ी बात नहीं, पर हाँ जी कह के वचनों पे चलना बहुत बड़ी बात है। और यकीनन जो इस घोर कलयुग में वचन सुन के अमल करेंगे, घर परिवार में, उनके अंतःकरण में खुशियां उनके ही छाएंगी, बाकी तो खाली रह जाएंगे। अपने मन को जरा समझा ले ए मूर्ख बंदे, अपने मन को समझा, कुछ अपना आप बना ले। ये जो तू चतर चलाकियां करता फिरता है, जो उस रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, कभी छुप के, कभी इधर, कभी उधर, कभी फला, पल पल की खबर है उसे। तू जो छुपा छुपाई खेलता है, ऐसे कर्मों की मार पड़ेगी, तू खुद ही बताएगा, छुपाया जाएगा ही नहीं, रोता फिरेगा, तड़फता फिरेगा, मर्रम नहीं मिलेगी। मिर्ची लग जाए, हरी मिर्ची खाओ कभी, कई जीव खाते हैं और बड़ी तेज होती है, तो फिर कुछ भी खाते रहो, काफ़ी देर उसका असर रहता है। मीठा खा लो, दूध पी लो, जो मर्जी, एक बार लग गई ना जीभ पे, जल्दी से छूटती नहीं, कहीं तो मड़मड़ के धोते हैं, यार क्या हो गया। उसी तरह भाई जब पड़ी ना उसकी मार, तो कितना ही छुड़ाना, फिर नहीं बचोगे। तो अच्छा है ये चतर चलाकियां छोड़ दो, ये बुरे कर्म करने छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा इनमें, कहीं ऐसा ना हो ऐसी मार पड़े चलाकियां धरी धराई रह जाएं। बुरे कर्म करने छोड़ो, हमारा कहने का मतलब बुरे कर्म ना करो, गलत चीजें ना करो, सत्संग में जिनसे रोका जाता है वो कर्म ना करो, जो कहा जाता है वो करो। फिर देखो कैसे आपके चेहरे पे खुशियां आएंगी, कैसे नूर आएगा, और कैसे मालिक की दया में रहमत आप पे मालो पीर पैगंबर उस परम पिता परमात्मा के प्यार से जोड़ते हैं, उसकी मोहब्बत से जोड़ते हैं, तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत आम इंसान को नसीब नहीं होती। जिसके अच्छे संस्कार हैं, बहुत ऊंचे भाग्य हैं, या जो जीव सत्संग में आके अपने भाग्य ऊंचे बना लेते हैं, उसी को परम पिता परमात्मा का प्यार मोहब्बत मिला करता है। यह कलयुग का दौर है। यहां मन और मन इंद्रियां इतने जोरों पे हैं कि आदमी बिन पेंदे के लोटे की तरह बना हुआ है। यकीन इसे रहता ही नहीं, और यकीन के बिना रूहानियत में कोई मालिक के प्यार को, अल्लाह के प्यार को हासिल कर सकता ही नहीं। पहले दृढ़ यकीन होगा तो मालिक के प्यार मोहब्बत के काबिल बनेगा, तो मालिक के नजारे मिलने शुरू होंगे। तो अगर आप उस मालिक के प्यार मोहब्बत को पाना चाहते हैं, बेपरवाह जी के भजनों में आप सुनते रहते हैं, तो यह जरूरी है कि अपने यकीन को दृढ़ बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ। आत्मविश्वास, आत्म बल ही एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को
अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जोड़ता ही नहीं, बल्कि जीते जी परमानंद की प्राप्ति करवा देता है और मरणोपरांत मालिक की गोद में जा विराजता है। दृढ़ यकीन का लेवल कोई नाप नहीं सकता, संत पीर फकीर जानते हैं। आज के युग में इंसान की मनमती बात हर कोई स्वीकार करते जाओ तो यकीन बुलंदियों पे है। ऐसा लगता है ऐसा यकीन वाला कोई इंसान दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। यानी वो मनमता कुछ करता फिरे, फिर भी रोको ना, टोको ना, बोलो ना, कुछ कहो ना, तो जी क्या कहना, और जरा कह के देख लो फिर तमाशा। मन तिगड़ी नाच नचा देता है, जीव को यकीन नहीं आने देता। पर जो पीर फकीर के कहे से बुराई से रुक जाते हैं और मन के हाथ नहीं चढ़ा करते, वो भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं चलता पैसा कब खोटा हो जाए, उसी तरह चलता चलता कोई मालिक का आशिक कहलवाने वाला क्या मालूम कब औंधे मुंह गिर जाए। क्योंकि आशिक कहलवाना एक अलग बात है, आशिक बनना एक अलग बात है। आशिक कहलवाने के लिए लोगों को कुछ बातें सुना दो, कोई आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। आप मालिक के बारे में चमत्कार सुनाओगे, मालिक की बात सुनाओगे, मालिक की चर्चा सुनाओगे, आगे से ये थोड़े कोई कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ये तो सदगुरु मौला जानता है, अल्लाह वाहिगुरु राम जानता है कि आप शरेआम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो भी पर्दा रखता है। तो बेचारा आम आदमी तो फिर क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यार, इतना यार, वो यार, ये नहीं पता कि थोथा चना बाजे घना। जो ज्यादा अंदर से खोखले होते हैं, अपने आप को आशिक साबित करने के लिए वो ज्यादा गीत गाया करते हैं। और जो आशिक होते हैं उन्हें गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लाखों में से पहचाने पल में जाया करते हैं। उनको ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि चेहरे पे एक अलग आभा होती है, एक अलग नूर होता है। आप खूबसूरत हैं, वो कोई नूर नहीं है। रंग सफेद काला या कैसा भी है, वो कोई नूर नहीं है। नूर तो जिसे सतगुरु पीर फकीर नवाज दे और अल्लाह वाहिगुरु की जो भक्ति करे, वो एक अलग तरह का नूर पैदा हो जाया करता है। वो काले रंग में भी, सांवले रंग में भी एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा कर लेता है कि आदमी एक बार देखता है तो फिर देखता ही चला जाता है। तो वो नूर सतगुरु मौला के प्यार से ही मिलता है, उसकी मोहब्बत से मिलता है। बेपरवाह जी ने भजनों में लिखा है, ए सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिंगाने नहीं, कि ये तो तेरी बख्शिश होती है मौला, और आदमी उस बख्शिश को संभाल ले तो हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, वो तेरी रहमत को पाके दोनों जहां की खुशियां मृत्यु लोक में हासिल कर सकता है। जोर जबरदस्ती कोई तेरे प्यार मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकता। कोई दीनता रखे, कोई नम्रता रखे, मालिक से मालिक को मांगता रहे, यकीनन उसे मालिक के नजारे मिला करते हैं। वो मालिक की दया दृष्टि के काबिल बन जाया करता है। इसलिए अपने मन के लगाम कस के रखो। वो सब जानता है पर बोलता नहीं। आप क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको एहसास नहीं करवाता तो आप जो मर्जी करते फिरो। फिर भरना पड़ेगा आपको, परिवार को, कुलों को, फिर पछताओगे ये कैसे हो गया। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरे नजर ना आया। बेपरवाह जी फरमाते हैं कि एक तिनके के पीछे, एक तिनके जितनी जगह में पता नहीं रूहानियत में लाखों अरबों मिल जाए, और उस तिनके जितनी जगह अगर ना मानो तो हो सकता बर्बाद हो जाओ। ये है रूहानियत। इसकी गहराई को कोई आज तक ना नाप तोल सका है और ना कोई नाप तोल सकेगा। जैसे आपने सुनते रहते हैं संत पीर फकीरों की बात, रूहानियत का दौर, रूहानियत का समुंदर तो ऐसा है, जो इसमें मान बड़ाई में तैरने लग जाए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, वो जल्दी डूबा करता है, और जो डूब जाए वो किनारे पहुंच जाता है। यानी हम आपको एक शेर कहा करते हैं,
जो तन गया सो गवा गया और जो झुक गया सो पा गया। सीधा साधे अल्फाज हर किसी के समझ में आता है कि जो अहंकार करता है, जो खुदी के चक्कर में मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, इस चक्कर में पड़ गया, सारी जिंदगी गंदगी का कीड़ा बन के जीवन भोगता रहेगा, मालिक की खुशियों से महरूम हो जाएगा। और जो पीर फकीर की बात सुन के अल्लाह वाहिगुरु राम के रास्ते पे नम्रता दीनता से चलेगा, वो दुनिया की निगाह में बेचारा या गरीब होगा, लेकिन मालिक की निगाह में वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाता है और खुशियों से माला माल हो जाता है। तो इसलिए भाई दीनता नम्रता का पल्ला पकड़े रखो, गलत काम ना करो। पीर फकीर रोकता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालूम नहीं या अल्लाह वाहिगुरु राम जानता कुछ नहीं, वो इतना भोला भाला नहीं है। आपको सुनाया करते हैं एडा भोला खसम नहीं जो मकर चलित्र ना जाने, ये घर विच होई हो बस सकती जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। अल्लाह वाहिगुरु राम को पल पल की खबर है, जर्रे जर्रे का मालूम है। आप चालाकी करते हैं, चतुराई करते हैं, मालिक से ठगियां मारते हैं, उससे पर्दा रखते हैं, तरह तरह के चूज करते हैं, मन के हाथों मजबूर होके उतना ही मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए दीनता नम्रता धारण करो, कर्म करो, अच्छे आत्मविश्वास को पैदा करो और आगे बढ़ते जाओ। तो डगमगाए हुओं का चमचा बनता है, वो गिरा ही, आज गिरा नहीं कल, कल गिरा नहीं परसों। तो इसलिए रूहानियत में संग सोहबत उनकी करनी चाहिए जो मालिक की चर्चा करते हैं, जो मालिक से बेइंतहा प्यार करते हैं। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो वो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा है तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को। और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर
कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा फूंफा फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, यार ये तो हमारा नौकर है, मुझे पैसे देने आया है।